हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिंद सुशील ज्ञान पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज आप लोग देख रहे हैं ज्ञान भाषा एवं पाठ्य पुस्तक लैंग्वेज नॉलेज लैंग्वेज एंड सेरिकुलम। आइए अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद की शिक्षा दर्शन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेस योर द रिव्यू ऑफ द एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ द स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का शिक्षा दर्शन क्या था? एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ द स्वामी विवेकानंद। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद का संपूर्ण जो जीवन था अध्यात्म ताने बाने से गुथा हुआ करता था। अध्यात्मक उनके रोम रोम में व्याप्त हुआ करता था। उसमें भारतीय कूट कूट कर भरी गई थी, इसलिए उनकी शिक्षा नीति भी अध्यात्म पर ही आधारित हुआ करती थी। स्वामी विवेकानंद जिद के अनुसार कहा गया था कि मनुष्य में पूर्णता की अभिव्यक्ता की ही शिक्षा है। प्रत्येक प्राणी में आत्मा निवास करता है और उस आत्मा को पहचानना मनुष्य का धर्म होता है। शिक्षा का उद्देश्य उसी पूर्णता को प्राप्त करने का एक स्वरूप है। जैसे कि कहा कि स्वामी विवेकानंद शिक्षा की जो परिभाषा बनाने की विश्वास नहीं रहा करते थे। उन्होंने ये भी कहा करता थे कि मैं किसी बात को परिभाषित नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी शिक्षा की व्याख्या शक्ति के विकास के रूप में की जा सकनी चाहिए। स्वामी जी ने शिक्षा दर्शन का आधार वेदांत या उपनिषद हैं। उनकी भाषा तथा व्याख्या इतनी सरल एवं सीधी सुशील है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके विचार समझने में कोई कठिनाइयाँ नहीं आती हैं। स्वामी विवेकानंद का विचार था कि सभी प्रकार के ज्ञान धर्म निरपेक्ष अथवा आध्यात्मिक मनुष्य के मन में हो, जब उस पर बड़ा अवतरण उत्तर आता है, यानी सरल उत्तर आ जाता है, तब मनुष्य कहता है कि हम खो रहे हैं। उनका विश्वास था कि व्यक्ति को कोई सिखाता नहीं, लेकिन मनुष्य स्वयं सीखता रहता है और मनुष्य आजीवन सीखता ही चला जाता है। शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? एम ऑफ द एजुकेशन इन स्वामी विवेकानंद फॉर स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो थे वो बताया कि शिक्षा का उद्देश्य क्या था। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य इस प्रकार से हुआ करते थे। पहला, भौतिकता का निर्माण। उन्होंने बताया कि स्वामी विवेकानंद ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य बालक के भौतिकता का निर्माण करना होता है। कोई राष्ट्र संसद के कार्यों के महान नहीं बनता, सांसद के कार्यों से महान नहीं बनता, लेकिन अपने व्यक्तियों को महानता तथा अच्छाई के कारण पहचान या महान बन सकता है। दूसरा, प्रेम और मुक्ति। उन्होंने बताया कि जो शिक्षा का दूसरा उद्देश्य होता है वो मानव मात्र से प्रेम करना नहीं होता, प्रेम की मुक्ति का दाता हुआ करता है। जब हम पूर्णतया प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं, तब हम अपनी इंद्रियों के द्वारा अनंत की स्थिति में आ जाते हैं। तब यह पूर्णता को मौलिक स्थिति में आ जाते हैं। यह प्रेम मुक्ति था। दूसरा था ज्ञान का लक्ष्य निर्धारण। ज्ञान अथवा शिक्षा का उद्देश्य विभिन्नता में एकता की खोज करना होता है। उन वस्तुओं में एकत्र अनुभव करना जो हमें भिन्न भिन्न रूप में दिखाई देती हैं। समानता की अनुभूति ही प्राकृतिक नियम कहलाती है। नियम है जो कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार ये कहा गया है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक विश्व एक ही है, ब्रह्मा एक है, ईश्वर एक है। भिन्नता तथा पृथकता की अनुभूति को ही दोष माना जाता है। यह दोष माया है, जिसे माया मोह कहा जाता है। सर्वांगीण विकास। स्वामी जी के शब्दों में मैं कहूँ कि हम वह शिक्षा चाहते हैं जो एकत्रित है। हम वह शिक्षा चाहते हैं जो चरित्र का निर्माण करें और मस्तिष्क को स्वच्छ बना शक्ति प्रदान करें, और जिसके द्वारा कोई व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा हो सकने में सहायता प्रदान करे। स्वामी जी के इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा के माध्यम से भौतिक, आध्यात्मिक, शारीरिक तथा नैतिक विचार, चाहे जिस प्रकार के विचार हो, वह प्रफुल्लित यानी उत्तेजित हो जाते हैं। उन्होंने चरित्र निर्माण पर विमर्श या विशेष बल दिया।
या एक विशेष चल दिया। उसके अनुसार ये कहा गया कि शिक्षा क्या है? शिक्षा वह पुस्तकों का अध्ययन है, नहीं क्या यह विभिन्न प्रकार का ज्ञान है? यह भी ज्ञान नहीं है। तो फिर क्या बताया उन्होंने बताया कि वह प्रतिक्षण जिसके द्वारा इच्छा का प्रभाव एक अभिव्यक्ति नियंत्रण के अंतर्गत हो जाता है एवं वह उपयोगी हो जाती है, वह शिक्षा कहलाती है। चरित्र की व्याख्या करते हुए स्वामी विवेकानंद ने यह कहा है कि मानव चरित्र उनको प्रवृत्तियों का योग है, उनके मस्तिष्क के झुकाव का योग है। जैसा सुख और दुख आत्मा के समक्ष आते हैं, उसी प्रकार से विभिन्न चित्र अंकित कर देते हैं और इस सामूहिक बिंबों का प्रभाव ही मनुष्यों का चरित्र कहलाता है। अगला शिक्षा की प्रक्रिया क्या? प्रोसेस ऑफ द टीचिंग। जैसे कि आप लोग सभी जानते होंगे, स्वामी विवेकानंद के अनुसार ये कहा गया कि प्रक्रिया त्रिमुखी होती है। तीन हो, तो वो त्रिमुखी क्या होते हैं? छात्र हुआ, अध्यापक हुआ और पाठ्यक्रम हुआ। इन तीनों पर विचार हम अलग अलग करते हैं। पहला अध्यापक शैक्षिक प्रक्रिया का मुख्य अंग होता है और स्वामी जी ने यह कहा है कि शिक्षा अध्यापक के या व्यक्तिक समर्थन के द्वारा ही होनी चाहिए। वे गुरु गृहताम अर्थात गुरु के पास रहकर शिक्षा प्राप्त करने पर बल देते हैं। उन्होंने आज के विश्वविद्यालय की उपलब्धियों का वर्णन करते हुए एक शब्द कहा है कि विश्वविद्यालयों में एक ही आदमी का निर्माण नहीं हो सकता। अध्यापकों को छात्र के समक्ष जीवंत यानी उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। उच्चतम आदर्शों के प्रस्तुत करने पर ही छात्र उस अध्यापक के प्रति श्रद्धा रखेगा। दूसरा, छात्र। स्वामी विवेकानंद ने छात्रों को शिक्षा की प्रक्रिया का दूसरा अंग माना है। उनके अनुसार छात्र को गुरुगृह में रहकर ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए। और तीसरा ये बताया कि पाठ्यक्रम। शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि जो बालक के सर्वांगीण विकास करने में सहायता प्रदान करे। यह पाठ्यक्रम विशेष रूप से निम्नलिखित संख्याओं पर या तथ्यों पर बल देने के लिए उपयोगी होना चाहिए। जैसा है, पहला कि बालक के समक्ष सर्वांगीण विकास का उपलब्धियों का प्रस्तुत करने वाली किताब होनी चाहिए, यानी पाठ्यक्रम होनी चाहिए। दूसरा, बालक के पास ज्ञान का विकास करने वाला एक पाठ्यक्रम होना चाहिए। तीसरा, स्वाध्याय तथा चिंतन को विकसित करने वाला भी होना चाहिए। और छठवां, जीवनोपार्जन में सहायक भी होनी चाहिए। और राष्ट्र निर्माण तथा राष्ट्रीय चेतना की विकास करने वाला होना चाहिए। और छठवां, आध्यात्मिक शिक्षा तथा चरित्र निर्माण की परिस्थितियाँ प्रस्तुत करने वाला हो। अगला, शिक्षा की विशेषता क्या होती है भाई? चार्टर्स ऑफ द एजुकेशन। स्वामी विवेकानंद के अनुसार अनेक आवश्यकताओं एवं विशेषताओं पर बल दिया जाता है, जो कि इस प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है धार्मिक शिक्षा। स्वामी जी ने मनुष्य के विकास के लिए धर्म तथा नैतिक का प्रयत्न किया। धर्म के व्यवहारिक रूप को उन्होंने व्यक्त किया वर्णित तथ्यों को जीवन के उतारने का प्रयास किया या उतारने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा है निर्धनों की सेवा करनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद के अनुसार ये कहा गया कि शिक्षा समाज सेवा के लिए दी जानी चाहिए। देश के सुख से पीड़ित या दुख से पीड़ित या भूख से पीड़ित व्यक्तियों को देखकर उनके मन में परंपरागत पूजा एवं विश्वास के प्रति विद्रोह उठता है। शिक्षा मनुष्यों को इस योग्य बनाए कि वह मानव को सेवा कर सके। तीसरा, शारीरिक शिक्षा। स्वामी जी ने ये कहा है कि शारीरिक शिक्षा पर भी बहुत बल दिया जाता है। उन्होंने देशवासियों से सदैव शक्तिशाली रहने का निवेदन किया। उन्होंने कहा है कि स्वस्थ एवं मांसल शरीर के माध्यम से ही गीता को समझा जा सकता है। चौथा, नारी शिक्षा क्या है? स्वामी विवेकानंद के अनुसार ये कहा गया है कि नारी शिक्षा पर बहुत बल दिया जाना चाहिए। उनका विश्वास था कि नारियों को दी गई शिक्षा का निर्माण हो सकता है। अभी तक स्त्रियों को सदन की शिक्षा दी जा रही थी, वह हास था निर्माण के परिवर्तन होना चाहिए। मन ने यह कहा है कि यत् नार्यस्तु पूज्यते नम्रन्ते तंत्र देवता,
अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं।